आवाज जनता की। पटना पुलिस के द्वारा कई सारे ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जो एग्ज़ाम में सिटिंग कराने का दावा करते थे और ये दावा करते हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों से उन्होंने पैसे भी लिए थे। कुछ पैसे का भी इंटरेस्ट मिला है जिसके सत्यापन के लिए अकाउंट्स के डिटेल्स मंगवा रहे, साथ ही साथ बहुत सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले थे, तो उन सभी मार्क्स कार्डों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। साथ ही साथ हाल फिलहाल में जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी एग्ज़ाम के बोर्ड्स को लिखा जाएगा उन अभ्यर्थियों के बारे में कि क्या उन अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और अपीयर हुए थे तो क्या उनका सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ अभ्यर्थियों से भी यह प्रश्न किया जाएगा कि उनका ओरिजिनल मार्क्स कार्ड इन व्यक्तियों के पास कैसे आया। बिहार में जहाँ भी निकल के आए हैं तो यह देखा जाएगा कि इन मामलों का आपस में लिंक है कि नहीं, और अगर लिंक होता है तो उसके अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, पुलिस का शिकंजा अब कसते जा रहा है। जो भी अभ्यर्थियों को बहलाएंगे फुसलाएंगे, यानी परीक्षा पास यानी नौकरी दिलाने के नाम पर, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और न्यूज पेयर भी अपील करती है कि ऐसे दलालों और सेटरों के चक्कर में आप ना पड़े। पटना के ईस्ट एसपी परिचय कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हालिया दिनों में जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर, नौकरी के नाम पर स्टूडेंट से पैसे वसूले जाते थे, उसमें लगातार कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी, और वह जांच का दायरा शेखपुरा तक पहुंचा। शेखपुरा पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा। जिस तरीके से जो छापेमारी हुई थी, वॉकी टॉकी मिला था, उसके आधार पर पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद से ही नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जाते हैं, तमाम तरह की बातें जो सामने निकल कर आई है। बिहार में लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में साफ तौर से देखा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में एडमिशन हो या नौकरी के नाम पर, पास करवाने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठे जाते थे, जिसको लेकर बड़ा खासा हुआ। क्या कुछ करे अधिकारी, जरा वो भी सुनिए। जी, आपको पता होगा कि पटना पुलिस के द्वारा कई सारे ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जो एग्ज़ाम में सिटिंग कराने का दावा करते थे, और ये दावा करते हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों से उन्होंने पैसे भी लिए थे। कुछ पैसे का भी इंटरेस्ट मिला है जिसके सत्यापन के लिए अकाउंट्स के डिटेल्स मंगवा रहे, साथ ही साथ बहुत सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले थे, तो उन सभी मार्क्स कार्डों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। साथ ही साथ हाल फिलहाल में जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी एग्ज़ाम्स के बोर्ड्स को लिखा जाएगा उन अभ्यर्थियों के बारे में कि क्या उन अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और अपीयर हुए थे तो क्या उनका सिलेक्शन हुआ था। और जैसा जवाब आता है और उस जवाब के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अभ्यर्थियों से भी यह प्रश्न किया जाएगा कि उनका ओरिजिनल मार्क्स कार्ड इन व्यक्तियों के पास कैसे आया, और सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलने की सूरत में अग्रतर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। शेखपुरा पुलिस से भी सर मदद लिया जाए, क्योंकि शेखपुरा पुलिस जो है एक जन गिरफ्तार करके। जी हाँ, इस तरह के मामले पूरे बिहार में जहाँ भी निकल के आए हैं तो यह देखा जाएगा कि इन मामलों का आपस में लिंक है कि नहीं, और अगर लिंक होता है तो उसके अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं फर्जी सेटरों को? जी, अभ्यर्थियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़े। ये आपका पैसा भी बर्बाद करेंगे, साथ ही साथ आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। आप मेहनत से पढ़ाई पे ध्यान दे के ही जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम पे अपनी मेहनत से अपने दम पे सफलता प्राप्त करें।